ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज के सत्संग में मुख्य विचार आदरणीय प्रेमी अशोक कुमार गुप्ता जी जो यूएसए से हैं, वो संगत के सम्मुख उन्हें रखना चाहिए, लेकिन अभी फोन आ गया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो आज सत्संग में विचार नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए जो विचार है वो दास संगत के सम्मुख रख रहा है। विषय है कर्म का स्वरूप। महाराज जी वाणी में हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम प्रतिदिन गाते हैं, सत्य कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समताधार के, जीत चलो संसार। सही मायने में जो सत्य का कर्म है, यदि मेरा वो निश्चय है, तब जाकर के मैं सारे संसार को जीत जाऊंगा। यदि मेरा वो निश्चय नहीं है, तब मैं इस जगत को नहीं जीत करके, बल्कि केवल इस संसार से ऐसे ही काम करते हुए चला जाऊंगा जिस तरीके से आम मानुष करता हुआ जाता है। इसीलिए इस विषय को रखा जाता है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए भी कर्मयोग का पूरा सिद्धांत समझाया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार कदापि नहीं। इसलिए इस विज्ञान को हम सबको बड़ी गहराई से समझना चाहिए कि आखिर ये विज्ञान क्या कह रहा है। अगर हम शुरुआत से लेते हैं इस विषय के लिए, तो हमें अपने बचपन से अपने ऊपर अपनी निगाह डालनी चाहिए। कैसे? क्या हमको ये पता होता है कि हमारे माता पिता कौन होंगे? आप सब यही जवाब देंगे, नहीं पता। हमारे भाई बहन कौन होंगे? हमारी पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, अड़ोसी पड़ोसी। इसी प्रकार मैं सर्विस करूंगा या व्यापार करूंगा, मैं कहाँ पढ़ाई करूंगा, मेरे लिए कुछ पता नहीं होता। ठीक उसी तरीके से मैं गरीब घर में जन्म लूंगा या अमीर घर में जन्म लूंगा। न जाने कितने ऐसे मनुष्य हैं जो जन्म से ही अंधे हैं, काने हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, किसी की बुद्धि कम है। इस प्रकार से हम न जाने कितना वर्णन करें जो बचपन से ही हमको मिलता है। कोई ऐसा है जो बचपन से ही अमीर है, करोड़पति है, और कोई ऐसा है जो बचपन से ही गरीब है, जिसके पिता, जिसकी माता दूसरे के घर में जाकर के भिक्षा मांगती हैं, और वहां पर जो मिलता है उससे उनका घर का गुजारा चला करता है। लेकिन जिस बच्चे ने अभी जन्म लिया, उसने क्या ऐसा गलत किया, उसकी क्या गलती है, उसने ऐसा कौन सा कर्म किया जिस करके उसको ये सब कुछ प्राप्त हो गया? जब इस विषय में कोई मनुष्य अपने आप के लिए स्थिर करता है और विचार करने की चेष्टा करता है, तब उसे शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है, जो शास्त्र सत्पुरुषों ने हम सबको दिए हैं।
भगवान कृष्ण ने गीता में संदेश दिया है। भगवान राम ने रामचरितमानस में और रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने संदेश दिया है। नानक बाबा ने गुरुवाणी में शब्द गाए, कबीर साहब ने कबीर वाणी गाई। इस प्रकार से सभी सत्पुरुषों ने इस गहरे विज्ञान को समझाने की कोशिश की। हमारे गुरुदेव इस सारे भेद को समझाने के लिए वाणी में क्या फरमाते हैं? कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाये। कर्म गति अपार है। ये जो कर्म की गति है वो अपरम अपार है, कोई भी जीव इससे छूट नहीं पाया, तो हम और आप की बिसात ही क्या है। इसलिए हम सबके लिए इस कर्म गति के रहस्य को गहराई से समझना चाहिए। तो ये जो कर्म गति है वो कहां से शुरू होती है? इसके लिए ग्रंथ श्री समता विलास में अगर हम पेज नंबर 147 पर इसके विषय को समझने की कोशिश करें, जो वचन नंबर 18 है, उसको सुने पहले। पेज नंबर 147 पर वचन नंबर 25 है, 25, पहले उसको सुनते। गुरुदेव कहते हैं, मौत, जन्म, दुख और सुख सब कर्मों का फल है, कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती, जरूरी भोग भोगना पड़ता है। गुरु, पीर, अवतार, नबी और पैगंबर सबको अपनी करनी का फल मिलता है। यह ईश्वर की माया का खेल है। तो गुरुदेव हम सबको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देह की मौत भी है, जन्म भी है। इस देह में तू सुख भी प्राप्त करता है, दुख भी प्राप्त करता है। ये सब कर्मों का ही फल है। और आगे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती, कोई भी ताकत नहीं छुड़ा सकती। जरूरी भोग भोगना पड़ता है। गुरु, पीर, अवतार, ज्ञानी, नबी और पैगंबर, उन्होंने सबका नाम दिया। ये भी छूट नहीं पाए, इनको भी अपनी करनी का फल इस देह में आकर के भोगना ही पड़ा। तो मेरी और आपकी विसात ही क्या है? हम विचार करके देखें। देखो, दृष्टांत सभी के लिए याद होता है। भगवान राम जो अवतारी हुए, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको वनवास जाना पड़ा। वनवास में 14 वर्ष कठिन जो समय था वो व्यतीत किया, राक्षसों को मारा। ये सब जो खेल था वो किसी न किसी पूर्व जन्म के आधार पर सही मायने में उनको भोग भोगना ही पड़ा। वो तो ईश्वर थे, वो क्यों ऐसा करते? लेकिन जब गुरु कह रहा है, हमारे लिए वचन में कह रहा है कि गुरु, पीर, अवतार, ज्ञानी, नबी और पैगंबर, इन सबको भी अपनी करनी का फल मिलता है, तो हम कैसे छूट सकते हैं? इसीलिए हम सब किसी भी तरह से नहीं छूट सकते। ये बात हमको समझनी चाहिए। अगर आरंभ से इस कर्म के विज्ञान को, आखिर ये कर्म कैसा हमारे पीछे पड़ जाता है, इस कर्म के फल को हम क्यों भोगते हैं, हमें क्यों भोगना पड़ता है ये कर्म, अगर इस बारे में एक वचन को समझें हम, तो शायद हमें इस विज्ञान का कुछ पता चले। अभी तक तो केवल ये बात पता चली है
कि हमें हर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। हम ग्रंथी समता विलास से फिर से गुरुदेव के एक वचन को लेते हैं जो पेज नंबर 367 पर है और जो वचन नंबर 20 है, 20। ध्यान से सुनेंगे। जीव स्वभाव से कर्म अभिमानी है, इस वास्ते इस घोर जाल से छूटना अधिक कठिन है। यानी कर्म अभिमान से वासना प्रकट होती है और वासना से कर्म प्रकट होते हैं। इसी दुस्तर जाल में हर वक्त जीव मजबूर रहता है, यानी हर लम्हा भर भी सत शांति का विचार या विश्वास नहीं कर सकता। यह ही स्वार्थ अंधकार है। ये आधा वचन दास ने आप सबके सम्मुख रखा है। यहाँ पर केवल एक बात समझाने की कोशिश महाराज जी कर रहे हैं इस आधे वचन में कि ये जो जीव है ये कर्म अभिमानी है। कर्म अभिमानी का अर्थ होता है कि सही मायने में जो वो कर्म करता है उसका वो कर्ता बन जाए, या यूं कहें हम जो वो कर्म करने की कोशिश कर रहा है या जो कर्म उससे हो रहा है वह यह समझता है कि ये कर्म मैं कर रहा हूं। जब ये मनुष्य यह सोचता है कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, इसका कर्ता मैं हूं, तब स्वतः ही उस कर्म का भोक्ता वह बन जाता है। जैसे जैसे वो कर्म का अभिमानी बनता है वैसे वैसे उसके अंदर और भी वासनाएं प्रकट होती चली जाती हैं। इसीलिए कहते हैं यानी कर्म अभिमान से वासना प्रकट होती है और वासना से कर्म प्रकट होती है। जो वासना है अर्थात जो इच्छा है उस इच्छा से और भी कर्म प्रकट होने लगते हैं। पहले एक इच्छा आती है, उस इच्छा के आधार पर दूसरी इच्छा जन्म लेती है और दूसरी इच्छा के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी, अनगिनत इच्छाएं उसकी होने लगती है और उन हर इच्छाओं का वह कर्ता बन जाता है। जैसे जैसे वो कर्ता बनता है वैसे वैसे वह भोक्ता भी बनता चला जाता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं इसी दुस्तर जाल में हर वक्त जीव मजबूर रहता है, यानी एक लम्हा भर भी सत शांति का विचार या विश्वास नहीं कर सकता। यह ही स्वार्थ अंधकार है। इसका जो हल है अर्थात इसका जो हम सबके लिए निराकरण बताया कि हम क्या करें, तब इसी के आधे वचन में महाराज जी ने हम सबके लिए इसका निराकरण भी समझाने की कोशिश की है। वो भी सुने क्योंकि वचन पूरा करना है। अभी गुरुदेव कह रहे हैं इस घोर जाल से छूटने के वास्ते प्रथम परम तत्व की परायणता दृढ़ करनी चाहिए, यानी प्रभु परायण होकर तमाम कर्मों के फल उसकी आज्ञा में निश्चित करने चाहिए। यह ही साधन वासना के निरोध करने का है और निर्मल भक्ति का है। ऐसे निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते चलते तमाम वासना लीन हो जाती है और अंतर में अखंड अविनाशी स्वरूप का अनुभव होता है जो अचल शांति है। गुरुदेव इसका हम सबको अर्थ भी समझा रहे हैं कि आखिर क्यों इस घोर जाल से छूटने के वास्ते वो प्रयत्न कर रहा है और कैसे वो प्रयत्न कर रहा है। सबसे पहली बात बताई कि इस घोर जाल से छूटने के वास्ते प्रथम परम तत्व की परायणता दृढ़ करनी चाहिए। तो जो ईश्वर है वो ईश्वर के प्रति उसका जो भाव है वो परायण हो जाए कि सही मायने में तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा।
इसीलिए कहते हैं सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। आप अकर्ता हो जाओ। सही मायने में कर्ता कौन है? वो कर्ता ईश्वर है, तू नहीं करता। तूने ये समझ रखा है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को यही भेद समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर रहा, बल्कि तू केवल और केवल निमित्त बना हुआ है। ये बात अर्जुन को समझ में नहीं आ रही। 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और विराट स्वरूप में इस बात को समझा दिया कि ये तो सब पहले से मरे हुए, मैंने ही इनको सबको मार दिया, तू देख। तब उस विराट स्वरूप को देख करके उनको ये एहसास हुआ कि मैं निमित्त ही हूं। लेकिन फिर भी कई संशयों को धारण करते हुए उनका निराकरण भी किया और उन संशयों में फंस भी गए। तब जाकर के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण उनको यही समझाते हैं कि तू सारे झंझटों को छोड़ दे, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू सारे धर्मों का परित्याग कर दे, तू केवल एक मुझ परमेश्वर की शरण में आ जा। तो कहने का अर्थ है कि हम कर्म के इस स्वरूप को जब तक सही से नहीं समझते, तब तक हम न जाने कितने कर्मों के कर्ता बन जाते हैं और कर्मों के कर्ता बनकर हम उसके भोक्ता भी बन जाते हैं। एक बार की बात सुनिए ध्यान से। महाराज जी ने एक प्रेमी को कर्म के विज्ञान का उदाहरण दे करके या उन्हीं के जीवन की बात बता करके हम सबको कैसे समझाया। एक प्रेमी था जो परचूनी की दुकान करते थे, वो आदरणीय प्रेमी। जब उनकी दुकान चल रही थी उस समय एक गधा उनकी दुकान पर यूं ही अनायास आ गया और वो उनके जो बाहर बोरी रखी होती है उसमें अनाज रखा होता है, परचूनी की दुकान पे न जाने क्या क्या सामान होता है, उस सामान में उस गधे ने मुंह डाल दिया और वो कुछ खा लिया। आदरणीय प्रेमी को बड़ी गुस्सा आ गई और पास में जो रखा डंडा था, लाठी थी, उस लाठी और डंडे से उस गधे की कमर में बड़ी जोरों से उन्होंने 2-4 डंडे मार दिए। नतीजा ये हुआ कि उसकी कमर टूट गई। कमर टूट गई तो वो बगैर, टूटी कमर होती है तो वो घिसट घिसट के चलता है और कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में उन प्रेमी को पता चला कि वो यहीं आसपास कहीं मर गया। इस बात का उनको बड़ा अफसोस हुआ। इस घटना के लिए महाराज जी के सामने उन्होंने रखा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, इसका मतलब है कि मेरे लिए इसका फल तो बहुत ही भयानक मिलेगा। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, इस बात को समझना भी है और सुनना भी है। गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी जी जो तुमने किया है इसका फल तो तुमको जरूर ही मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से एक बड़े व्यंजन में अगर कोई कड़वाहट है या खट्टापन है, तब उसमें शक्कर ज्यादा से ज्यादा डालते हैं तो उसकी जो कड़वाहट या जो खट्टापन होता है उसका असर कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से तुमने अपने सत्कर्मों का इतना अधिक कार्य या सत सेवा करनी है जिससे कि इसका जो फल है वो तुम्हें उसका एहसास कम हो जाए, यही तुम्हें करना चाहिए। तो हम सब जानते हैं इस चीज के लिए शायद माताएं करेला बनाती हैं और करेले में कड़वाहट होती है, उसके
कड़वाहट को कुछ कुछ माताएं निकाल भी देती हैं, लेकिन उसमें नमक, खटाई और कुछ महिलाएं चीनी भी डाल देती हैं, शक्कर भी डाल देती हैं, जिससे कि उसकी जो कड़वाहट होती है वो कम हो जाती है। और सब घर में उस कड़वे करेले को उसी प्रकार सेवन करते हैं जिस प्रकार और अन्य व्यंजनों का सेवन करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमसे कोई भूल भी हो गई है, हमसे न जाने कितने कर्म गलत भी हो गए हैं, तो हम सत्कर्मों को इतना ज्यादा करें, प्रायश्चित करें, माफी मांगे, सिमरन करें, सत्संग में आवे, इसी प्रकार कई सारे कर्म करें, जिससे कि जो कर्म का कुकर्म का जो फल मिल रहा है हमें, वो फल का प्रभाव मेरे मन के ऊपर कम से कम पड़ जाए। यही कर्म का स्वरूप, और इससे बचने का यही एक रास्ता है, क्योंकि जो मैंने किया है उसका फल तो मुझे भोगना ही है। इसलिए वाणी कह रही है, किसका कौन जगत में होई, कर्म संजोग सब चकर चलोई। किसका कौन जगत में होई, कर्म संजोग सब चकर चलोई। इस जगत में कोई किसी का नहीं है, ये कर्म का संजोग है। हम मिलते भी हैं, हम बिछड़ते भी हैं, और जैसे ही लेना देना पूरा होता है वैसे ही सब बात खत्म हो जाती है। वाणी कह रही है, लेन देन में भय संग साथी, लेखा चुका नहीं भयो कोई नाती। लेन देन में भय संग साथी, लेखा चुका नहीं भयो कोई नाती। ना कोई नाती है, ना कोई बेटा है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, सब लेन देन के नाते हैं। जैसे जैसे लेना देना पूरा होता है वैसे वैसे ये शरीर उससे जुदा भी होता है और उससे मिलता भी है। इसीलिए कहा जाता है, क्या वाणी आती है, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न सुख देता न दुख देता है, ये सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। ये कह रहे हैं महाराज भगवान राम लक्ष्मण को समझा करके यही कह रहे हैं, क्योंकि बात सही मायने में शास्त्र की ही प्रमाणित मानी जाएगी। ना हम प्रमाणित हैं, ना आप प्रमाणित हैं, सही मायने में शास्त्र प्रमाणित है। तो हम जो पढ़ते हैं वो ज्ञान तो ये कह रहा है, ना मुझे कोई सुख दे सकता है, ना मुझे कोई दुख दे सकता है, मेरे ही किए हुए कर्मों का फल आज मेरे सामने है, वही मुझको प्राप्त हो रहा है। वरना कोई ताकत नहीं है कि मेरी बीवी, मेरी बहू या मेरे बच्चे या मेरे माता पिता मेरे लिए सुख या दुख दे सके। जो मैं बीज बो करके आया हूं वही उसका फल मुझको मिलता है। ये बात मुझे हर हालत में समझ लेनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात को नहीं समझता, बल्कि क्या करता हूं, मैं उसी चक्र में फंसा रहता हूं जो चक्र मेरा जीवन में चलता रहता है। हम इसके इलाज की ओर और चलते हैं तो शायद है कि हम इस कर्म के सही स्वरूप को समझ करके हम अच्छे अच्छे कर्मों को करें, ताकि हम एक नेक जीवन व्यतीत करके, जो गुरु ने हमारे लिए मार्गदर्शन किया है, जो सारे शास्त्रों ने हमें मार्गदर्शन दिया है, हम अपना कल्याण करके चलें। सुनिएगा, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, तम तमेव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वाप स्मरन् भावम, ये वो अंतिम कड़ी है जो हमारी और आपकी होने वाली है। आपका जीवन भी है, मेरा जीवन भी है। हम जैसे जैसे कर्मों को करते हैं
वैसे वैसे भाव हमारे अंदर बनते चले जाते हैं, और जो जो भाव हमारे दृढ़ होते हैं वही भाव अंत समय में यम यम वाप स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, जब हमारी शरीर छूटेगा उस समय हमें यही संकल्प विकल्प आएंगे। कौन से? जो जो मैंने इस पूरे के पूरे जीवन चक्र में चलाई। अब आपने और हमने यदि सबकी सेवा की है, चाहे जिया जंतु कोई भी क्यों ना हो, इनकी सेवा यदि हमने की है तो अंत समय में हमारे लिए बड़ा चैन मिलेगा। सत्संग सुना है तो सत्संग की बातें याद आएंगी, गुरु की कहानी सुनी है, सत्पुरुषों के जीवन की दृष्टांतों को सुना है, तो मेरे लिए अंतिम समय पर वो याद आए। लेकिन यदि मैंने मोह माया में पढ़ करके, लोभ ईर्ष्या में पढ़ करके, राग और द्वेष में पढ़ करके अपने जीवन को व्यतीत किया है, तो मेरे मन में कौन से विकल्प आएंगे? वो विकल्प आएंगे कि जिसके प्रति मेरी ईर्ष्या है, द्वेष है, मैंने उसके पर क्रोध किया, मैंने उसकी जेब काट ली, जेब पर डाका डाल दिया, न जाने क्या क्या काम मैंने किए इस जीवन में इकट्ठा करने के लिए धन और दौलत, तो वो मुझे याद आए। तो वो कहते हैं यम यम वाप स्मरण भावम, जिस जिस भाव को लेकर के तू अपने शरीर का त्याग करता है, तम तमेव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, उसी भाव से भावित होकर के तुझे अगले जन्म की प्राप्ति होती है। तो अब जरा सोचना चाहिए मुझे कि मैं किस भाव को लेकर के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं और करूं, जिससे कि मुझे अगला जन्म ठीक प्रकार से प्राप्त हो। महाराज जी हम सबको बड़े सरल शब्दों में 2 लाइनों में और भी समझाते हैं, वो भी सुने। स्वार्थ और परमार्थ 2 मार्ग प्रगट भय, स्वार्थ और परमार्थ 2 मार्ग प्रगट भय, एक भोगे निज सुख को, एक पर को नित सुख देत। केवल 2 रास्ते हमारे जीवन में हैं, या तो स्वार्थमय जीवन को व्यतीत करें या परमार्थमय जीवन को व्यतीत करें। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं, ना मेरे पास, ना आपके पास, ना किसी और के पास। सब जिया जंत ऐसे ही। इसलिए वो कह रहे हैं कि स्वार्थ और परमार्थ 2 मार्ग प्रगट भई, 2 ही मार्ग प्रकट हुए। एक भोगे निज सुख को, एक ऐसा रास्ता है जो स्वार्थ का होता है, जो अपने सुख के वास्ते व्यतीत करता है। एक पर को नित सुख दे, और दूसरा परमार्थ का रास्ता है जो दूसरों को हमेशा सुख ही सुख देता है। तो एक भोगे निज सुख को, एक पर को नित सुख दे। तो अब क्या है? तो अगली लाइन में और भी कहा गुरुदेव ने, कहते हैं निज सुख मोहित जो भय, सो रोबत चले हैं मीत। जिन्होंने अपने लिए जीवन व्यतीत किया वो इस जगत से रोते हुए जाते हैं, कभी हंसते हुए नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने अपने लिए स्वार्थ का जीवन व्यतीत किया, डांका डाला, चोरी की, दूसरे की निंदा की, ईर्ष्या की, धन संपत्ति को इकट्ठा किया जो यहीं छोड़ के जाना है। निज सुख मोहित जो भय, सो रोवत चले हैं मीत, पर सुख को जिनसे ब्याह, सो चले जगत को जीत। जो दूसरों के सुख के लिए जीते हैं, जिन्होंने दूसरों की सेवा की है, सो चले जगत को जीत, सो वो जगत को जीत करके चले जाते हैं। दास ने सबसे पहले एक लाइन कही थी जो आरती में गायन करते हैं हम रोज, सत्य कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। जो परमार्थ के रास्ते पर चला करते हैं, जो दूसरों की सेवा किया करते हैं, जो निष्काम भाव से जीवन को व्यतीत करते हैं, वो कहते हैं मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सही मायने में उन्होंने समता को धारण किया और उन्होंने संसार को जीत लिया और संसार से जीत करके गए। जिन्होंने अपने लिए जीवन व्यतीत किया वो बंधन में आ गए और वो रोते हुए जाते हैं। इसलिए परमार्थ के रास्ते को हमें अपनाना चाहिए, इसलिए शुद्ध कमाई करनी चाहिए, नित्य प्रति सत्संग में आना चाहिए, नित्य प्रति दूसरों की सेवा करनी चाहिए, नित्य प्रति सुबह और शाम दृढ़ निश्चय से सत सिमरन करना चाहिए, भगवान का भजन
जब तक सुबह और शाम तू नहीं करेगा, तब तक तेरा कल्याण 3 काल में कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए वाणी कहती है, अनुभव कहता है गुरुदेव का, वो कहते हैं इस बात के लिए, सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है। रोटी खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को करना है, तब जाकर के तू कर्म को छूटेगा। इन कर्मों से तू तब जाकर के छूट पाएगा जिन कर्मों को तू करके बंधन में आ जाता है। इसीलिए समस्त प्रारब्ध को जो इस घटनाक्रम में चल रहा है, मेरे जीवन में चल रहा है, तू इसको सहन करने की कोशिश कर, और तेरे पास सहन करने के अतिरिक्त और कुछ है भी नहीं। तू सहन कर इसको, और सहन करने के बाद तू भगवान का भजन कर, सत्कर्मों को कर, जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा। और तू देखेगा इस बात के लिए कि सारा जगत तेरे लिए उदाहरण के रूप में देखेगा, और तेरा जन्म सफल हो जाएगा, और कर्म का जो विज्ञान है वो सही मायने में मैं सीख जाऊंगा। इसीलिए कहते हैं, वही सिमरन मेरा कल्याण कर देगा, और मेरे कर्म की जो फांसी है वो भी छूट जाएगी, और निष्काम कर्म से मेरा परम कल्याण होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।